हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है बेटी। तो यहाँ पे जो पोयम है वो बेटी के बारे में दी हुई है। जैसे हमारा जो हिंदुस्तान हमारा भारत है वो पुरुष प्रधान देश है ना। जैसे कि कहीं पे भी ज़्यादा पुरुष जो है वो हर चीज़ में आगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेटी है वो बेटी काव्य के द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की हुई है कि महिला भी अगर चाहे, बेटी भी अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, वो भी सब कुछ कर सकती है और बेटी भी आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इसके बारे में पोयम है। तो यहाँ पे है, पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। वह खुद स्वाभिमानी से जो जो कर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा हमें आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। यहाँ पे जो है, महिला भी चाहे तो वो खुद कुछ भी कर सकती है, वो भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना योगदान दे सकती है और वो भी आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हम जो पोयम है वो आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। यहाँ पे जो ये लड़की है, जो बेटी है, वो बोल रही है कि मैं बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी, यानी कि मैं आसमान का सितारा बनूंगी। मैं अपनी बहुत मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी और मैं बहुत ही अपना नाम रोशन करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी, अपना विकास करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और मैं खुद आगे बढ़कर मैं दूसरों का भी सहारा बनूंगी, दूसरों को आश्रय दूंगी। जब भी मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगी, मैं अपना नाम रोशन करूंगी, तभी मैं दूसरों का भी सहारा बनूंगी, बाकी लोगों को भी मैं सहायता करूंगी, उनकी मदद करूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। बेटी क्या बोल रही है यहाँ पे, जैसे आसमान में चांद जो है वो चमकता है, उसी तरह मैं धरती के ऊपर चमकूंगी और चारों ओर मेरा प्रकाश फैलाऊंगी, यानी कि चारों ओर मेरा यश फैलेगा, मेरी कामयाबी चारों ओर फैल जाएगी। इतनी पढ़ लिख के इतनी मैं आगे बढ़ूंगी, मैं सबका नाम रोशन करूंगी कि पूरी धरती पे लोग मुझे पहचानेंगे और पूरी धरती पर मैं उजियारा करूंगी। फिर है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पे चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। फिर आगे जो बेटी है वो क्या बोलती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख के मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, यानी कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। अपने पाँव पे चलना यानी कि आत्मनिर्भर, मैं अपना जो आगे बढ़ूंगी वो मैं खुद से बढ़ूंगी। पढ़ लिख कर मैं पूरी दुनिया के साथ व्यवहार करूंगी, अपनी दुनिया को पूरी मैं देखूंगी, उसको समझूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी और मैं स्वनिर्भर बनूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं खुद भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर है, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। यहाँ पे लास्ट में फिर क्या बोल रही है, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं वैसे ही मैं भी उसी तरह दुनिया रूपी ये जो बगीचा है उसमें मैं खिलूंगी और अपने कार्यों की सुगंध पूरी दुनिया में फैला दूंगी। जैसे बगीचे में कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, वैसे ही ये दुनिया रूपी एक बगीचा है जिसमें मैं फूल की तरह खिलूंगी और मेरे फूल की जो सुगंध है, उसकी जो खुशबू है वो चारों ओर फैल जाएगी और
आगे बोलती है कि जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी अपनी प्रगति करते हुए मंजिल तक पहुंच जाऊंगी और मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लगूंगी। तितली कैसे हवा में उड़ती है, वैसे मैं भी हवा में उड़कर मेरी प्रगति, मेरा जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लूंगी और मेरी मंजिल पर पहुंचकर मैं नाचूंगी और गाऊंगी। वैसे ही ये जो यहाँ पे बेटी दी हुई है उसने बहुत सारे सपने सजोए हैं कि मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ लिख कर बहुत मेहनत करके आत्मनिर्भर होकर मैं अपना नाम रोशन करूँगी और मैं भी कुछ अपने देश के लिए करके दिखाऊंगी, अपने लिए कुछ करके दिखाऊंगी। सो ये हमारी फर्स्ट पोयम यहाँ पे कंप्लीट होती है। और आपका जो होमवर्क है वो जो है आपका वर्कबुक में पेज नंबर जो है 10, 11 और 12, जिसमें जो नारियां 5 जो महिलाओं के बारे में आपको लिखना है। आपके पेज नंबर 10 पे है प्रकल्प कार्य, प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली निम्नलिखित नारियों के बारे में लिखिए। यहाँ पे हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र में जो महान नारियां हो गई है उनके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे सिर्फ 5 नारियों के बारे में दिया है, लेकिन ऐसी बहुत दूसरी भी बहुत सारी नारियां हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए और बहुत कुछ सहा है। उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है, हमारे देश के लिए मदद की है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 नारियों के बारे में दिया है, तो आपको उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके यहाँ पे जो जगह दी हुई है वहाँ पे लिखना है। जिसमें क्या क्या लिखना है आपको, उनका जन्म लिखना है, उनका बाल्यकाल यानी कि उनकी बाल अवस्था थी उनके बारे में, बचपन में वो क्या कर रहे थे वो सब, और शिक्षा। उसके बाद लिखना है जिस क्षेत्र में योगदान दिया है उसका विवरण, यानी कि उनका जन्म, उनका बाल्यकाल, शिक्षा और वे महिला किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया है उसके बारे में जानकारी आपको खुद से इकट्ठी करके यहाँ पे आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी दूसरी जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।